सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इस बार हमने रूट वाली इक्वेशंस ली हैं, तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो पहले ही नीचे वाली इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4√3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2√3 से, इस कांस्टेंट टर्म से। तो अपने पास आ जाएगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो माइनस का आएगा। 4 2 8 आ जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा। तो 3 8 24 आ जाएगा, यानी इनको मल्टीप्लाई करने पर -24 आ गया। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए, इस बीच वाली की जगह पे 2 नंबर्स को लिखेंगे, स्प्लिट करेंगे इसको। तो ऐसे नंबर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर -24 आ जाए और प्लस माइनस करने पर प्लस का 5 आ जाए। तो ये प्लस का है, तो ये एक नंबर तो प्लस का होगा। अब दूसरे वाला कैसा होगा, प्लस वाले को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का आता है, तो ये दूसरे वाला माइनस का होगा। और इन दोनों को सॉल्व करने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसे वाले नंबर्स अपने पास कौन से होंगे, तो जैसे कि यहाँ पर 4 2 8 8 3 24 आया था, तो 8 3 24, यानी कि 8 लेंगे और 3 लेंगे, और 8 में से जब माइनस करेंगे 3 तो अपने पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और +8 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 भी आ जाएगा। तो इस +5 की जगह 8 और -3 लिखेंगे। तो यहाँ पर अपने पास 4√3x² लिख दिया, और यहाँ पर आ जाएगा +8x, x साथ में लगाना है, और इधर आ जाएगा -3x। 5x की जगह पे ये दोनों टर्म आ गई, स्प्लिट हो चुकी हैं, और ये -2√3 ऐसे कैसे आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, बस बीच वाली टर्म की जगह लिखना था। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, दिख रहा है कि 4 कॉमन आ रहा है, साथ में x कॉमन आ जाएगा। तो 4x को हम लोगों ने ले लिया कॉमन। तो 4x कॉमन लेने के बाद इधर क्या बच गया अपने पास, √3x बच गया, प्लस इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 4 2 8 होता है। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन लेंगे, माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि √3 इंटू √3 = 3 होता है, यानी 3 की जगह पे 2 बार अपने पास √3 इंटू √3 है। तो इसके पास 2 बार है, और यहाँ पे √3 है, तो √3 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। इसको कॉमन ले लिया। अब 3 की जगह ऐसे 2 बार लिखे हुए हैं, तो एक बचेगा अपने पास √3, और x अंदर बच जाएगा। माइनस का साइन जब भी कॉमन ले तो ब्रैकेट के अंदर ये वाला साइन यदि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस का होता तो माइनस हो जाता। और यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2, और इक्वल टू के अंदर 0। ये वाले पार्ट हमेशा इक्वल होने चाहिए। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, √3x + 2 दोनों में है, इसको कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बच गया, 4x माइनस इधर बच गया √3 = 0। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 कर लेंगे, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। तो √3x + 2 = 0, और इधर आ गया 4x माइनस √3 = 0। तो यहाँ से √3x = में प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/√3। और इसी तरीके से इधर सॉल्व करने पर 4x = में √3 आ जाएगा, माइनस का था उधर आ गया तो प्लस का, और x = अपने पास क्या आ जाएगा, √3/4। तो इस तरीके से ये थर्ड वाली इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की। तो x² का कोफिशिएंट √2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये प्लस का आएगा, प्लस का नंबर आएगा। √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, यानी कि 10 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 10 आ जाए, और ये वाला भी पॉजिटिव है तो ये भी प्लस का होगा। तो ये वाला माइनस का नहीं हो सकता, इसको भी प्लस का ही होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तभी अपने पास प्लस का आएगा। तो ऐसे 2 नंबर्स क्या लें कि अपने पास मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और दोनों को सॉल्व करने पर 7 आ जाए। तो अभी अभी हमने 5 2 10 किया, तो 5 और 2 को प्लस करने पर कितना आता है, 7 आ जाता है, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाता है। तो इस तरीके से 7 की जगह 5x और 2x लिखेंगे। यहाँ पर √2x² यहाँ पर हो जाएगा। अब 2x और 5x आप लोगों की मर्जी है, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 5x लिख लिया प्लस 2x लिख लिया, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 5√2 = 0। तो इन दोनों के अंदर सिर्फ x कॉमन आ जाएगा, x को कॉमन ले लिया तो इधर √2x प्लस में 5 आ जाएगा, प्लस इन दोनों के अंदर जैसे कि √3 की जगह √3 इंटू √3 होता है, वैसे ही 2 की जगह √2 इंटू √2 होगा, तो दोनों में √2 कॉमन आ जाएगा। तो √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक √2 बचेगा, तो √2x और प्लस के अंदर आ जाएगा 5 = 0। तो यहाँ पर ये दोनों वाले पार्ट इक्वल हो गए, तो इसको कॉमन ले लेंगे, √2x + 5 कॉमन ले लिया तो इधर बचा x, और इसमें से इसको कॉमन लेने पर इधर बच गया प्लस में √2 = 0। तो इन दोनों को = 0 करेंगे, तो इधर से √2x + 5 = 0 लिखेंगे, और इधर x + √2 = 0 लिखेंगे।
तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो मैं सीधे ही लिख देता हूँ, इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 और √2 आ जाएगा डिवाइड के अंदर, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2। तो ये अपनी फोर्थ इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। अब ऊपर वाली फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है वो है अपने पास 3√5 x² प्लस 25 x माइनस 10√5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम लोग x² का कोफिशिएंट ये वाला है 3√5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10√5 से, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अपने पास माइनस का आएगा। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करने पर 5, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 150 आ जाएगा। तो अब ऐसे 2 नंबर्स चाहिए कि जिनको प्लस या माइनस करने पर 25 आना चाहिए। ये प्लस का है तो एक नंबर प्लस का होगा, तो दूसरे वाला कैसा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का आना चाहिए, तो ये वाला माइनस का होगा। और इन दोनों को सॉल्व करने पर प्लस का 25 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 150 आना चाहिए। तो ऐसे वाले नंबर्स कौन से होंगे, तो सीधी सी बात है, बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए अपने पास, तो वो 25 से बड़ा ही होगा क्योंकि उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा तब 25 आएगा। तो ऐसे टू नंबर्स आप लोग आसानी से सोच सकते हैं, जो कि 30 और 5 हो जाएगा, क्योंकि 30 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 150 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस आ जाएगा, और 30 में से माइनस करेंगे 5 तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3√5 x², इसकी जगह पे 30x और माइनस का 5x और माइनस का 10√5 ऐसे कैसे इक्वल टू 0। तो इन दोनों के अंदर अब कॉमन क्या आएगा वो वाली चीज़ देखनी है हमें। तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा और साथ ही साथ एक चीज़ और कॉमन आ जाएगी, √5 भी कॉमन आ जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10 लिख सकते हैं। और 3 जैसे कि इसमें से कॉमन आ गया तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 5 × 2, तो 2 भी लिख लिया। अब 5 को मैं √5 × √5 लिख सकता हूँ, यानी 30 के अंदर ये वाली पोजीशन अपनी बन रही है, 30 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 भी कॉमन आ जाएगा और √5 भी कॉमन आ जाएगा। तो अपन ने 3√5 को कॉमन ले लिया ऐसे कैसे, और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा प्लस, अब 30 के अंदर से 3√5 कॉमन ले लिया, 3 और √5 को, तो 2√5 बचेगा, तो 2√5 ये वाली पार्ट बच गया। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो ये माइनस का साइन आ गया, तो सीधे सीधे 5 कॉमन आ रहा है तो 5 को कॉमन ले लेंगे, इधर x आ जाएगा, माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और 10 में से 5 कॉमन ले लिया तो इधर 2√5 बचेगा इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों पार्ट सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2√5 को कॉमन ले लिया, तो इधर बच गया 3√5x, 3√5x और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस 2√5 इक्वल टू 0, और इधर से 3√5x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -2√5 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया, और ये डिवाइड में आ जाएगा 3√5। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 बार है √5 × √5, तो एक कटेगा तो √5/3 बच जाएगा। ये आप लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन की, तो लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वो है अपने पास √3 x² माइनस 2√2 x और माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन है, तो x² का कोफिशिएंट √3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2√3 के साथ, तो पहली बात माइनस का आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 2 6 आ जाएगा, तो -6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये वाला माइनस का होगा, और दूसरे वाला हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस का, क्योंकि तभी माइनस का 6 आएगा, और इनको सॉल्व करने पर -2√2 आना चाहिए। तो पहली बात, जब प्लस या माइनस कर रहे हैं तो रूट के अंदर नंबर आ रहे हैं तो दोनों ही रूट वाले नंबर्स होंगे। तो ऐसे वाले कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, तो √2 तो दोनों के पास होना ही होना चाहिए, तो एक तो 3√2 हो जाएगा, और उसमें से √2 प्लस करेंगे, माइनस का 3 बार है √2 और एक बार प्लस करेंगे √2, तो -2 बार बचेगा अपने पास √2, और मल्टीप्लाई करने पर आप लोग देख सकते हैं -3 को +1 से करेंगे तो -3, √2 × √2 2 आ जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा √3 x², तो इसकी जगह पे हमें लिखना है -3√2x, फिर प्लस का √2x और -2√3 ऐसे कैसे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा, तो हमने देखा है कि 3 को क्या लिखेंगे, √3 × √3,
तो यहाँ पर 2 बार है अपने पास, तो √3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास सिर्फ x बचा। यहाँ पर √3 यदि कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो एक √3 बच गया, और वो √3 यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 √2 को √3 इंटू √3 और साथ में है √2। अब एक चीज़ कॉमन आ गई तो ये 2 बच गई, इनको √6 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उसको मैंने लिख दिया √6 और x तो कॉमन आ गया। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्लस इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि वो वाली बात मैं 2 √3 को क्या लिखूँगा, √2 इंटू √2 और साथ में √3। तो एक √2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो x बच गया माइनस, क्योंकि प्लस का साइन है इस बार ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस ऐसे कैसे रहेगा। तो √2 कॉमन लेंगे तो √2 इंटू √3 तो √6 ही बचेगा यहाँ पर भी। तो ये दोनों पार्ट सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस √6 को कॉमन ले लिया। इधर अपने पास √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो सीधे मैं x इक्वल टू यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू 0 करने के बाद ये √6 आ जाएगा। और यहाँ पर भी मैं सीधे ही लिख देता हूँ, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो √3x, तो इधर वाला पार्ट इधर जाएगा, माइनस √2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस √2 अपॉन √3। तो ये थी स्क्वायर रूट वाली इक्वेशंस कुछ। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।